घोषणा पत्र को देखकर हम एक लाइन में ये कह सकते हैं कि ना कोई विजन, ना कोई रीजन, आउट ऑफ सीजन है यह राजद का अपरिपक्व घोषणा पत्र। मुझे ताज्जुब हो रहा है उनका घोषणा पत्र देखकर कि उन्होंने 1 करोड़ नौकरी का वादा किया है। तो मैं देख रहा था कि गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपया देंगे ठगने का काम। अपने घर से बचेगा तब ना गरीब महिला को रुपया देंगे। हम हाथ जोड़कर अनुरोध कर रहे हैं कि सब कुछ बोलिए, कम से कम देश की आर्मी पर कुछ मत बोलिए, उनको काम करने दीजिए। जो विशेष राज्य का दर्जा उन्होंने काम देंगे, जरा अपने बाबूजी से पूछ लेना चाहिए। 10 वर्षों में सोनिया मैडम के पीठ पर खड़ा होकर यूपीए की सरकार आपने चलाई। आपने क्या बिहार को विशेष राज्य देने का जिक्र किया? क्या सब 15 साल में पटना का एयरपोर्ट का जीर्णोद्धार नहीं कर पाए उनके पिताजी और माताजी मिलकर के। जिनके माँ बाप 15 वर्षों में गरीबनी माँ के घर तक गैस का कनेक्शन नहीं पहुंचा पाया, उसका बेटा सब्जबाग दिखा रहा है कि 500 रुपया में गैस का सिलेंडर देंगे। जिनके पिताजी और माताजी के शासन काल में बिजली रानी कब आती थी और कब जाती थी मालूम नहीं चलता था। बिजली के तार पर कपड़े सुखाने का काम हो रहा था, वो 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कर रहे हैं। आप सभी को मालूम है कि आज राजद ने अपना घोषणा पत्र घोषित किया है और आप सभी लोगों को मालूम है कि इंडी अलायंस के साथ राजद चुनाव लड़ रही है और उसने अकेले अपना घोषणा पत्र डिफाइन किया है, अपना घोषणा पत्र आज डिक्लेयर किया है। आप सभी लोगों को मालूम है कि उस घोषणा पत्र को देखकर हम एक लाइन में ये कह सकते हैं कि ना कोई विजन, ना कोई रीजन, आउट ऑफ सीजन है यह राजद का अपरिपक्व घोषणा पत्र। 23 सीट पर जिनका उम्मीदवार है वह जारी कर रहे हैं 24 चुनाव का वादा, और 23 सीट पर जो लड़ेंगे उसका 23वां सीट अभी तक क्लियर नहीं है। 22 सीट, 543 लोकसभा में 22 सीट 4%, 4.2% होता है। मानवर तेजस्वी यादव शायद इस परसेंटेज को निकाल भी ना पाए कि 23 सीट 22 सीट 443 में कितना होता है। अब ताज्जुब है कि 543 सीट में 22 सीट 23 सीट लड़ने वाला व्यक्ति पूरे देश का घोषणा पत्र घोषित कर रहा है। जिनके पिताजी 15 साल, जिनकी माताजी 15 साल बिहार के अंदर जब शासन किए तो बिहार में 1 लाख नौकरी उपलब्ध नहीं हो पाई। मुझे ताज्जुब हो रहा है उनका घोषणा पत्र देखकर कि उन्होंने 1 करोड़ नौकरी का वादा किया है और अनर्गल प्रलाप पिछले कुछ दिनों से कर रहे हैं कि 17 महीने में हमने रोजगार दिया। मानवर तेजस्वी यादव जी, आपके पास 5 विभाग था। मैं चुनौती देकर आपको कहना चाहता हूं कि आप में दम अगर है तो एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दीजिए कि पथ निर्माण में आपने कितना नौकरी दिया। आप में अगर दम है तो आप प्रेस करके बता दीजिए कि आपके 17 महीने में नगर विकास आवास में आपने कितना नौकरी दिया। आप में अगर दम है तो आप बता दीजिए कि आपने पर्यटन में 17 महीने में कितना नौकरी दिया। आप में अगर दम है तो ग्रामीण कार्य में आपने कितना नौकरी दिया, ये बता दीजिए। 5-5 विभाग लेकर आप बिहार के अंदर 17 महीने सरकार चलाने का काम किया। आप बता दीजिए 17 महीने में आपके इन 5 विभागों में कितनी नौकरियां खड़ी की गई, ये आप एक दिन प्रेस करके लोगों को बताने का काम करिए। महोदय, 1 करोड़ नौकरी देने का उन्होंने वादा किया है। अब जिनके माता पिता अपने परिवार की नौकरी से बाहर कोई नौकरी दे नहीं पाए, परिवार के आरक्षण के बाहर कोई आरक्षण नहीं दे पाए, जिनके माता पिता छपरा की बेटी को घर से निकालकर अपनी बेटी को छपरा में लॉन्च करने का निरर्थक प्रयास कर रहे हैं, उनके पुत्र ने विजन वादा किया है 24 में 23 सीट पर चुनाव लड़के वादा किया है कि हम 1 करोड़ नौकरी देंगे। उनको शायद मालूम नहीं होगा
कि 2004 से 14 तक उनके पिताजी केंद्र के यूपीए सरकार में किंग मेकर की भूमिका में थे और 4 से 14 तक कुल सरकारी नौकरी केंद्र के अंदर केवल 6 लाख आई और भारत की वर्तमान सरकार पिछले 8-9 वर्षों में 10 लाख से अधिक नौकरी, सरकारी नौकरी भारत के अंदर देने का काम किया। और आप सभी लोगों को मालूम होगा कि 10 लाख से अधिक सरकारी नौकरी इस समय भारत सरकार के पाइपलाइन में है। मैं देख रहा था कि गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपया देंगे ठगने का काम, अपने घर से बचेगा तब ना गरीब महिला को रुपया देंगे। गरीब आदमी का जमीन लिखवा करके नौकरी देना, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उसका छोटा सा जमीन लिखवा कर नौकरी देने वाले लोग गरीब महिला को 1 लाख रुपया देने का झांसा दिखा रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम देश की दीदियों को मजबूत बनाएंगे, उनको ड्रोन तकनीक से लैस करेंगे, उनको आत्मनिर्भर बनाएंगे। महिलाएं, भारत की महिलाएं खरात पे जीने वाली महिला नहीं है, आत्मनिर्भर बनकर देश की अर्थव्यवस्था में शामिल होना चाहती है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि देश के दीदियों को लखपति दीदी बनाएंगे, करोड़ों दीदी को लखपति दीदी बनाएंगे और ड्रोन तकनीक से लैस कर उनको आत्मनिर्भर बनाएंगे। हमारा ये संकल्प है। मित्रों, कांग्रेस का घोषणा पत्र आया, आपने देखा होगा कि पूरा मुस्लिम लीग के घोषणा पत्र की एक प्रकार से कॉपी दिख रही थी। हम हाथ जोड़कर अनुरोध कर रहे हैं कि सब कुछ बोलिए, कम से कम देश की आर्मी पर कुछ मत बोलिए, उनको काम करने दीजिए। हम सोते हैं चैन से, वो जब बॉर्डर पर जगते हैं तो हम सोते हैं चैन से। वो -40 डिग्री में बंदूकें लेकर के बॉर्डर पर खड़े होते हैं, तब तेजस्वी यादव जी आप आराम से सोते हैं। बिहार के अंदर देश सोता है, चैन की नींद सोता है। कम से कम आर्मी पर कुछ मत बोलिए। मैं हाथ जोड़ करके ये आपसे आग्रह करना चाहता हूं। मित्रों, विशेष राज्य का दर्जा उन्होंने कायम देंगे। जरा अपने बाबूजी से पूछ लेना चाहिए कि केंद्र सरकार में 10 साल थे, किंग मेकर थे, चाबी लेकर घूम रहे थे केंद्र सरकार की। और सुनने में आता है कि सोनिया मैडम जब तक दिन में एक बार उनसे बात नहीं करते थे, यूपीए की बात आगे नहीं बढ़ती थी। अब तो कांग्रेस पार्टी का भी बिहार में टिकट लालू जी दिला रहे हैं। तो मान्यवर महोदय, 10 वर्षों में सोनिया मैडम के पीठ पर खड़ा होकर यूपीए की सरकार आपने चलाई। आपने क्या बिहार को विशेष राज्य देने का जिक्र किया क्या सदन में? कोई बयान है क्या? आपने कभी प्रेस करके मांग किया क्या? आपने कभी लिख करके मांग किया क्या सोनिया मैडम से कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए? बिहार के अंदर 2005 से आज तक बिहार के लोगों का शैक्षणिक सामर्थ्य बढ़ा है। बिहार एजुकेशन का हब था, हब है, हब के रूप में बिहार आगे बढ़ा है। और बिहार के लोग अब अच्छे से समझ रहे हैं कि आप केवल वादों का पुलिंदा लाना जानते हैं, काम करने के वक्त आप भाग जाते हैं। ये बिहार के लोगों में 15 साल में पटना का एयरपोर्ट का जीर्णोद्धार नहीं कर पाए उनके पिताजी और माताजी मिलकर के। उदाहरण स्पष्ट है, ये हम कर रहे हैं, ये मोदी सरकार कर रही है। पटना के एयरपोर्ट पर जाकर देखिए, जीर्णोद्धार हो रहा है पटना के एयरपोर्ट का। आज दरभंगा से हवाई जहाज उड़ रहा है देश के सभी क्षेत्रों में। मैं दरभंगा से आता हूं मान्यवर, आप जाकर के देखिए कि बिहार का अग्रगणी एयरपोर्ट दरभंगा बना है। इसको किसने किया है? मोदी सरकार ने किया है, तेजस्वी यादव जी। और आप जो झूठ का पुलिंदा बांध रहे हैं, आपके माता पिता से पटना एयरपोर्ट का जीर्णोद्धार 15 वर्षों में नहीं हो पाया और आप सब्ज बाग दिखाने निकले हैं कि हम 5 एयरपोर्ट बिहार में बनाएंगे। ये 5 एयरपोर्ट भी बनाने की बात आएगी तो मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, लिख कर रख लीजिए, आने वाली तीसरी पाली की मोदी सरकार जरूर बिहार के अंदर एयरपोर्ट की संख्या बढ़ाएगी। ये बात लिख कर रख लेना चाहिए। और राजद के घोषणा पत्र में एक बात आई, उनके स्कॉलर है एक दो, उनको बताते रहते हैं, उनके पीठ पर खड़े होते हैं, जब वो कुछ बोलने लगते हैं तो उनको चिट लिख कर देते हैं।
अविश्वास प्रस्ताव में जब वो थे तो 3-4 लोग उनके समर्थन में उनके बगल में दर्शक दीर्घा में बैठकर कमेंट पास कर रहे थे। आप लोगों के मीडिया, आप लोगों के कैमरा ने उसको कैद किया था, मैंने बाद में ठीक से उसको देखा। उन लोगों ने शायद इनको बताया नहीं, उन्होंने कहा 500 रुपया में गैस सिलेंडर देंगे। जिनके माँ बाप 15 वर्षों में गरीबनी माँ के घर तक गैस का कनेक्शन नहीं पहुंचा पाया, उसका बेटा सब्जबाग दिखा रहा है कि 500 रुपया में गैस का सिलेंडर देंगे। 10 वर्ष केंद्र में रहने के बाद 25 वर्षों का हिसाब दे। 25 वर्षों में गरीबनी माँ कुन्नी, गोईठे, लकड़ी और पत्ते पर बिहार और देश के अंदर खाना बनाती रही। जब एक गरीबनी का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री बना, जिसका नाम नरेंद्र भाई मोदी है, उसने अंतिम गरीब माता का चिंता किया और उसके घर में गैस का सिलेंडर कैसे पहुंचे इसकी चिंता करते हुए उनके घर तक मुफ्त का गैस सिलेंडर दिया। और आज उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी दे करके, तेजस्वी यादव जी आपने लगता है कैलकुलेशन नहीं बिठाया। आपके पिताजी जब यूपीए में थे ना, तो जरा जनवरी 14 का रेट निकालिएगा। गैस सिलेंडर का रेट क्या था? 1241 रुपए में गैस मिल रही थी उस समय, और आज बिना सब्सिडी का गैस 903 रुपए में पटना में उपलब्ध है श्रीमान तेजस्वी यादव जी। और जब उज्ज्वला योजना में हम लोग सब्सिडी देते हैं ना श्रीमान तेजस्वी यादव जी, तो उसका रेट लगभग 450 रुपए आ जाता है। आपको मालूम नहीं होगा, जरा पता करवा लीजिएगा इस बात को। और हद तो तब हो गई कि मैं देख रहा था केजरीवाल साहब की नकल करके इन्होंने लिखा 200 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे। जिनके पिताजी और माताजी के शासनकाल में बिजली रानी कब आती थी और कब जाती थी मालूम नहीं चलता था। बिजली के तार पर कपड़े सुखाने का काम हो रहा था, वो 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कर रहे हैं। जब एक गरीब का बेटा, एक चाय बेचने वाले का बेटा, जब एक गरीब का बेटा, एक गरीबनी का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री बना, तो उसने इस देश के हर एक गरीब परिवार का चिंता किया कि इस देश के अंतिम व्यक्ति के घर में बिजली का बल्ब कैसे जले, और जले ही नहीं 22 घंटे तक उसको बिजली का बल्ब जलता हुआ मिले और गर्मी में पंखा चलता हुआ मिले। जब इसकी चिंता किया तो आपको याद आई 200 यूनिट बिजली फ्री देने का। आप अभी तक कहां सोए हुए थे? आपके शासनकाल में लोगों तक बिजली नहीं पहुंची। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।